कनाडा के प्रधानमंत्री ने कनाडा की संसद में खड़े होकर एक बयान दिया था, जिस बयान के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में काफ़ी तनाव आ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ये कहा था कि कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर, जो एक खालिस्तानी आतंकवादी था, उसकी हत्या भारत के जासूसों ने की है और भारत की सरकार ने कनाडा में जो हरदीप सिंह निज्जर था उसकी हत्या भारत में बैठे बैठे करा दी। अब इसका क्या असर होगा भारतीय राजनीति पे, ये हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि 3 जो घटनाएं घटी हैं, अभी भारत की सरकार ने जो स्टेप लिया है वो कनाडा के ऊपर काफ़ी भारी पड़ने वाली है। और जब प्रधानमंत्री कनाडा के ट्रूडो ने जब ये आरोप लगाया और उसके बाद एक भारत के खुफिया विभाग के एजेंट, रॉ के एजेंट कहें या फिर रॉ के अधिकारी, उनको जब कनाडा से निष्कासित किया, तब भारत ने उसका जोरदार जवाब देते हुए कनाडा के एक राजनयिक को भारत 5 दिन के अंदर छोड़ने के लिए बोल दिया। उसके बाद कल भारत की सरकार ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी कि उन लोगों को उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहां पे खालिस्तान मूवमेंट को लेके ज़्यादातर विरोध प्रदर्शन होता है। और आज खबर आई कि भारत ने कनाडा से आने वाले नागरिकों के लिए वीज़ा देना बंद कर दिया है और ये अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच आखिर नरेंद्र मोदी को कैसे वोट ज़्यादा मिल जाएंगे? 5% वोट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो कैसे मिल जाएंगे? ये एक बड़ी मज़ेदार कहानी है जो आप लोगों को सुननी होगी और ये थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस साल भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे या अपराधी थे वो अचानक अपने आप मारे जाने लगे हैं। इस साल में कम से कम 10 ऐसे बड़े आतंकवादी मारे जा चुके हैं और उन सबके पीछे खबर यही आई है कि अज्ञात हमलावरों ने इस आतंकवादी को, इस व्यक्ति को गोली मार दी। किसी को मस्जिद के आगे गोली मार दी गई, किसी को गुरुद्वारा से निकलने के बाद गोली मार दी गई, तो किसी को बाजार में गोली मार दी गई, तो किसी को घर से निकलते ही, घर के बाहर ही उसके गोली मार दी गई। अब इन सब में सबसे कॉमन चीज क्या थी कि अज्ञात हमलावर। और मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने लेने जा रहा हूं, उससे आप लोगों को एक क्लियरिटी भी पता चल जाएगी कि किन किन लोगों को मारा गया है और वो लोग कितने खतरनाक थे भारत के लिए। और इस वीडियो में मैं एक बात और बताऊंगा कि 1977 और 1978-79 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे और तब भारत के जो रॉ के एजेंट थे, जो जासूस थे, जो पाकिस्तान के अंदर थे, उनकी लिस्ट पाकिस्तानी अधिकारियों को दे दी गई थी और उसके चलते भारत के कम से कम 10 से ज़्यादा जासूस पाकिस्तान के अंदर मारे गए थे। वो भी घटना जो घटी थी उसका भी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को अज्ञात हमलावरों ने मारा है। वैसे अज्ञात हमलावर कौन हो सकते हैं ये सभी भारतीयों को पता है और सरकार को भी पता है। सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं है, सरकार को फायदा ही है, क्योंकि सरकार जब चुनाव में जाएगी, नरेंद्र मोदी जब चुनाव में जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि जो भारत के टॉप मोस्ट वांटेड अपराधी थे, आतंकवादी थे, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। अब मारने वाले कौन है उसका नाम नहीं लेंगे। कनाडा में इस साल 23 जून को पार्किंग में हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया और उसी को लेके कनाडा के प्रधानमंत्री ने बयान दिया था। अभी ये मामला 3 दिन से चल ही रहा था कि आज सुबह ये खबर आई कि सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा, वो भी खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, वो भी अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था, एनआईए की हिट लिस्ट में था, 10 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम था और आज सुबह उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये सभी संजोग चल रहे हैं। इसी साल अवतार सिंह खांडा, एक खालिस्तानी आतंकवादी, एक काफी बड़ा नाम था, जिसको इंग्लैंड के अंदर जहर देके मारा गया और वो जहर इतना घातक जहर था जिसकी जो कहें कि पुष्टि बड़े से बड़े लैब में नहीं हो सकती है कि ये इस व्यक्ति को जहर दिया गया है। अवतार सिंह खांडा काफी बड़ा नाम था खालिस्तानी मूवमेंट में।
लाहौर में एक आतंकवादी इसी साल 6 मई 2023 को मारा जाता है, वो भी खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। उसका नाम था परमजीत सिंह पंजवर। ये भी काफी बड़ा नाम था खालिस्तानी मूवमेंट के लिए। अब पाकिस्तान में 20 फरवरी 2023 को बशीर अहमद पीर को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। मोटरसाइकिल से आए और गोली मार के चले गए। और ये बशीर अहमद पीर जो था वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था, और जितने भी कश्मीर में नए लड़के हिजबुल मुजाहिदीन में भर्ती होते थे उनको वो जोड़ने का काम करता था, उनको रेडिकलाइज करता था, उनके लिए हथियार मुहैया कराता था। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये वीडियो डेली के टॉपिक राजनीतिक मुद्दे से थोड़ा अलग है। हो सकता है कि थोड़ा सा टेस्ट आप लोगों का अलग हो, कहीं राजनीति ज्यादा सुनना आप लोग पसंद करते हो, लेकिन ये भी एक मुद्दा अभी इंडिया की राजनीति में काफी तेजी से उभर के आने वाला है, इस पे बात करना भी जरूरी है। 20 फरवरी को ये बशीर अहमद मारा गया था। 20 फरवरी के 2 दिन बाद 22 फरवरी 2023 में ही एजाज अहमद को काबुल में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। ये भारत में आतंकियों को भर्ती करने का काम कर रहा था, ये कश्मीर में। इसके ऊपर भी इनाम रखा गया था, ये मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में था। अज्ञात हमलावर सभी मार रहे हैं। कहां मार रहे हैं? इंडिया से बाहर मार रहे हैं। कोई पाकिस्तान में मर रहा है, कोई अफगानिस्तान में, कोई इंग्लैंड में, कोई कनाडा में। अब आप लोग समझिए, 22 फरवरी के बाद 4 दिन बाद 26 फरवरी को कश्मीर में आतंकियों को ट्रेनिंग दिलाने वाले संगठन का नाम एक है अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा को पाकिस्तान में गोली मार दी जाती है। हमलावर अज्ञात हैं। पता नहीं चला कि किसने गोली मारी, क्यों मारी, कब मारी, ये पता नहीं चलता है। और आप लोग एक बात समझिए, मैं जितनों के नाम बता रहा हूं जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन सबको आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी सिक्योरिटी देती है, और उनके पीछे बहुत तामझाम इंटेलिजेंस लगा रहता है। उसके बावजूद अज्ञात हमलावर अगर उन्हें गोली मार रहे हैं तो ये अज्ञात हमलावर कम से कम सामान्य तो नहीं होंगे। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके बाद 26 फरवरी के बाद आइए 4 मार्च 2023 को सैयद नूर को जो मोस्ट वांटेड अपराधी आतंकी था उसको पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। ऐसे ही जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है यानी कि पीओके है, उसमें मोहम्मद रियाज को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। ये पाकिस्तान पहुंचा था, कश्मीर में जेल से छूटने के बाद भाग गया था। ये खुफिया एजेंसी इसको काफी दिन से पकड़ने का प्रयास कर रही थी। आप लोग याद कीजिएगा कि जब यूपीए की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको घोषित किया गया था, और जब वो वोट मांगने निकले थे तो उनका क्या एक नारा हुआ करता था। वो जिस रैली में जाते थे, जहां भी जाते थे, वो एक बात कहते थे कि हमारे सैनिकों को पाकिस्तान मारता है, उनके लाश को पाकिस्तान के एरिया में लेके जाया जाता है, उनके सर काट लिए जाते हैं, यानी सर तक नहीं मिलता है हमारे जो जवान शहीद हुए होते हैं, और हम इस चीज को ठीक कर देंगे। हमारी सरकार इस सरकार की तरह कमजोर नहीं होगी। और जब ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कहा जा रहा है कि ये जो रॉ है, अपनी जो खुफिया एजेंसी है, जैसे कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, दुनिया में जो सबसे खतरनाक जासूस किसी देश के माने जाते हैं तो वो इजराइल के होते हैं, मोसाद के एजेंट होते हैं। लेकिन जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने संसद में ये बोला है कि भारत के एजेंट ने मारा है, यानी भारतीय खुफिया एजेंसी के किसी एजेंट ने मारा है, जासूस ने मारा है, और उसके बाद उन्होंने एक जो रॉ का अधिकारी था जो वहां के दूतावास में, कनाडा दूतावास में पोस्टेड था, उसको वहां से ये लोग निष्कासित कर देते हैं, कनाडा से वापस भेज देते हैं। तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो एक तरीके से कहें कि इन मामलों में थोड़ा भारी पड़ती हुई जरूर दिखाई देती है। और इसका असर क्या होगा, अब देखिए असर मैं आप लोग को बता रहा हूं। जैसे आजकल के जो नए लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्म देखते हैं, खुफिया फिल्म देखते हैं, जिनमें जासूसी होती है, दूसरे देश में जाके बंधकों को छुड़ाया जाता है, तो वो उनके माइंड में जो हीरो होता है वो जासूस होता है।
और ऐसे में जब ये नए लड़के जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, इनके मन में ऐसा एक छवि बन जाएगा कि जो अभी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत का जासूस कनाडा जाता है, पाकिस्तान जाता है, लंदन यानी कि इंग्लैंड जाता है, अफगानिस्तान जाता है और वहां पे भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको गोली मार के और चला आता है और वहां की सरकार उसे पकड़ नहीं पाती है। उस नए लड़के के लिए, उस जो फर्स्ट टाइम वोटर के माइंड पे ये कितना असर डालेगा बात आप लोग इससे समझ सकते हैं। उसके लिए वो जेम्स बॉन्ड की तरह लगेगा कि भारतीय जो जासूस हैं वो अब जेम्स बॉन्ड हो गए हैं, जो किसी दूसरे देश में जाते हैं और अपने देश के दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मार के चले आते हैं और वहां की सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा, जाहिर सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी और ये जो आतंकवादियों को दूसरे देशों में जाके खत्म करने वाला मामला चल रहा है, इससे नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं फायदा होगा।